बहुत समय पहले की बात है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक राज्य हुआ करता था, लेकिन उस राज्य के लोग बहुत ही आलसी और कामचोर थे। सभी लोग खाना खाकर सारा दिन बस आराम करते थे। वह राज्य बहुत ही गंदा था। सड़क पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। धीरे धीरे पास के जंगल में रहने वाले सभी कुत्ते शहर में आकर रहने लग गए। कभी वह कुत्ते लोगों के घरों से खाना चुरा कर खा लेते, तो कभी लोगों के हाथ से रोटी छीनकर भाग जाते। अरे नहीं, ये कुत्ता मेरी रोटी छीनकर भाग गया, कोई पकड़ो इसे। इस तरह कुछ ही दिनों में उन कुत्तों ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया था। सभी लोग उन कुत्तों से बड़ा परेशान थे। धीरे धीरे वह कुत्ते महल में भी जाकर खाना चुराने लगते हैं। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आता है। अरे मंत्री जी, हमारे राज्य में ये क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। मैं इन कुत्तों से तंग आ चुका हूँ। इन्हें जल्दी से शहर के बाहर निकालो। मंत्री फौरन कुछ सिपाहियों को लेकर कुत्तों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह कुत्ते उनके हाथ नहीं आते। मंत्री कुत्तों को पकड़ने के लिए शहर में जगह जगह जाल बिछा देता है, लेकिन वह कुत्ते बहुत ही चालाक थे। वे हमेशा जाल से बच जाते थे। दूसरी तरफ बहुत से सैनिकों को कुत्तों ने काट लिया था, जिस वजह से वह सभी बीमार पड़ गए थे। शहर में कुत्तों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। उन्हें पकड़ने के हमारे सारे प्रयास असफल हो गए। क्षमा करे, उन्हें पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। क्या बकते हो मंत्री? अगर ये बात पड़ोस के राज्य के लोगों को पता चल गई तो वह सभी हमारा मजाक उड़ाएंगे। आप ठीक कहते हैं महाराज। मुझे लगता है उन कुत्तों को पकड़ने के लिए हमें इनाम की घोषणा करनी चाहिए। हमारे राज्य में कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो उन कुत्तों को पकड़कर यहाँ से भगा सके। हाँ, तुम ठीक कहते हो। जाओ पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी शहर के कुत्तों को पकड़ेगा, हम उसे 5,000 सोने के सिक्कों के साथ साथ एक गांव भी इनाम में देंगे। इतने बड़े इनाम की बात सुनते ही सभी लालची लोग उन कुत्तों को पकड़ने के लिए शहर में इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर एक दिन शहर में रॉबिन नाम का एक ड्रम बजाने वाला आता है। मंत्री जी, मैंने सुना है जो भी शहर के कुत्तों को पकड़ेगा उसे आपके महाराज 5,000 सोने के सिक्के और एक गांव इनाम में देंगे। क्या ये बात सच है? हाँ, तुमने सही सुना है। ये बात पूरी तरह सच है। क्या तुम उन कुत्तों को पकड़ सकते हो? हाँ मंत्री जी, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। शाम तक मैं सभी कुत्तों को पकड़ लूंगा। रॉबी की बात सुनकर मंत्री को बड़ी हैरानी होती है। उसे लगता है कि यह कोई मजाक करने वाला सिरफिरा है। मंत्री उसकी बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में रॉबी शहर के चौराहे पर खड़ा होकर ड्रम बजाने लगता है। ड्रम की आवाज सुनते ही सभी कुत्ते चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। उन कुत्तों को नाचते हुए देख सभी लोगों को बड़ी हैरानी होती है। अरे ये ड्रम बजाने वाला तो सच में कमाल का आदमी है। ये कुत्तों को नचा रहा है। मैंने इस तरह कुत्तों को नाचते हुए कभी नहीं देखा। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लगता है इसका ये ड्रम जादुई है। इसी की शक्ति से ये सब कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद रॉबी ड्रम बजाता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। सभी कुत्ते कतार में उसके पीछे चलने लगते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद रॉबी सभी कुत्तों को वहां छोड़ देता है। फिर अगले दिन रॉबी अपना इनाम लेने राजा के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, मैंने उन सभी कुत्तों को जंगल में छोड़ दिया है। अब वह कभी शहर में लौटकर नहीं आएंगे। चलिए अब आप मेरा इनाम दीजिए। लेकिन राजा अपने वादे से मुकर जाता है और रॉबी को इनाम देने से इनकार कर देता है। कौन सा इनाम? मैंने कहा था जो भी उन कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर निकालेगा मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन तुमने तो उन कुत्तों को हाथ भी नहीं लगाया। तुम तो सिर्फ अपना ड्रम बजा रहे थे। उन कुत्तों को पकड़ने में तुमने कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। राजा की वादा खिलाफी देख रॉबी को बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये राजा तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में दोबारा किसी के साथ बेईमानी करने से पहले ये 1000 बार सोचेगा। इस तरह रॉबी उस बेईमान राजा को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। फिर एक दिन रॉबी महल के पीछे खड़ा होकर ड्रम बजाने लगता है। तभी छत पर खड़ी राजकुमारी पर ड्रम की आवाज का सम्मोहन हावी हो जाता है और वह नाचने लगती है। उसके बाद रॉबी ड्रम बजाता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। उसके पीछे वह राजकुमारी भी
हवा में उड़ती हुई जंगल पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अचानक राजकुमारी के गायब होने से पूरे महल में खलबली मच जाती है। सैनिक चारों तरफ राजकुमारी की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन वे सभी राजकुमारी को नहीं ढूंढ पाते। अरे, हमारी बेटी अचानक कहाँ गायब हो गई और तुम सब उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? तुम सब बहुत ही आलसी हो। अगर शाम तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुम सबकी गर्दन कटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर सभी सैनिक घबरा जाते हैं। तभी वहाँ मंत्री आ जाता है। महाराज, अभी अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने राजकुमारी को हवा में उड़ते हुए देखा था और वह पास के जंगल की ओर गई है। अरे नहीं, वह जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। हमें इसी वक्त जंगल जाकर अपनी बेटी को बचाना होगा। चलो सिपाहियों। फिर राजा और उसके सभी सिपाही राजकुमारी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें ड्रम की आवाज सुनाई देती है। तभी राजा देखता है कि राजकुमारी शेरों के झुंड के बीच खड़ी होकर नाच रही है और सभी शेर उसे देख रहे हैं। अरे ये क्या, मेरी बेटी तो शेरों के बीच फंसी है। कोई बचाओ उसे, वरना ये शेर उसे खा जाएंगे। तभी राजा की नजर रॉबी पर पड़ती है। वह पेड़ पर बैठकर ड्रम बजा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? फौरन ड्रम बजाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मैंने ड्रम बजाना बंद कर दिया महाराज, तो ये शेर राजकुमारी को खा जाएंगे। जब तक राजकुमारी नाचती रहेगी तब तक शेर उसे कुछ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्रम बजाना बंद कर दूं, तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ड्रम बजाना बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। महाराज, आपने इसे इनाम न देकर इसके साथ धोखा किया है, इसीलिए अपना बदला ले रहा है। हाँ मंत्री, तुम ठीक कहते हो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुनो नौजवान, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, इसीलिए अब तुम मेरी बेटी को बचा लो। नहीं नहीं महाराज, पहले आप अपनी बेटी की कसम खाकर वादा करिए कि आप दोबारा कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और हमेशा अपना वादा निभाएंगे। हाँ हाँ, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर वादा करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी किसी के साथ दगाबाजी नहीं करूँगा और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलूंगा। चलो अब जल्दी से मेरी बेटी को बचाओ। राजा की इतना कहते ही रॉबी शेरों को अपने वश में कर लेता है और सभी शेर नाचने लगते हैं। उसके बाद रॉबी ड्रम बजाता हुआ वहाँ से जाने लगता है। सभी शेर नाचते हुए रॉबी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद रॉबी एक गुफा के पास पहुँच जाता है और एक एक करके सभी शेर गुफा के अंदर चले जाते हैं। फिर रॉबी एक बड़ा सा पत्थर ढकेलकर उस गुफा का मुंह बंद कर देता है। उसके बाद राजा रॉबी से माफी मांगकर उसे 10,000 सोने के सिक्के और 2 गांव इनाम में दे देता है। उस दिन के बाद से राजा पूरी तरह सुधर जाता है और दोबारा कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपने किए गए वादे को निभाना चाहिए।